बंदूक पे, अगर कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। गधा से गधा लड़का एग्जाम का टाइम टेबल निकलने के बाद पढ़ने लगता है। क्या चीज है? डर है। समझ आ गई? कभी लौट के भी आ जाओ यार, अब इतना भी दूर जाने की क्या जरूरत। अब जिंदगी में इतना ना आदमी व्यस्त हो गया, कभी सोचता है कि लौट के आए लोग, कभी लौट के हम आएंगे तो किसी और को फुर्सत नहीं। एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता। सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े लोगों के लिए इमोशन मायने नहीं रखता है, ना ही उनके लिए रिलेशन मायने रखता है। नो इमोशन नो रिलेशन, ओनली देयर इंटरेस्ट। हमेशा याद रखिएगा अपने जीवन में, अगर आपका कोई दुश्मन है ना, आमने सामने डायरेक्ट मत लड़िए, उसके दुश्मन से दोस्ती कर दीजिए, और अपने दुश्मन का जो दुश्मन है उसको शक्तिशाली दीजिए, पैसा दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, आपका विकास तेजी से रहेगा। लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप इस चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ आ गया कि नहीं? ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। अनसक्सेसफुल लोग इंटरटेनमेंट और शौकिया बहुत होते हैं। जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है ना, उसको इंटरटेनमेंट बहुत पसंद होता है, ये सबको देखिएगा। और जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है ना, उसको सजने संवरने ये सब का बहुत शौक है। आप कभी देखे होंगे ना, अंबानी, अदानी, टाटा, मार्क जुकरबर्ग तो नॉर्मल कपड़े में दिखे, क्योंकि ये लोग अमीर बनना चाहते हैं, दिखना नहीं। नॉर्मल आदमी अमीर दिखना चाहता है, बनना नहीं। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मरहम होता है वक्त, बड़े से बड़े घाव को भर देता है। गलत बात नहीं, गलत बात है। वक्त किसी जख्म को नहीं भरता, बल्कि हम उस जख्म के साथ जीना सीख जाते हैं। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। घर अंदर से चाहे जैसा भी हो, जिस एरिया में होना चाहिए वो एरिया अच्छा होना चाहिए, वहां के लोग अच्छे होने चाहिए। अंदर खराब हो रहेगा तो चलेगा, लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, अंदर से सजा लेते हैं, बाहर गाली गुता कर रहा है कोनो, तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकलेगी। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा, तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठाया, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लूं, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लूं, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। जिनके दिन बीते तुम्हें बोलना सिखाने में, जिनकी रातें बीती तुम्हें चैन से सुलाने में, 9 महीने तक बिना तुम्हारी शक्ल देखे ब्लाइंड लव किया है सिर्फ माँ बाप ने तुम्हें पूरे जमाने में। They didn't see you for 9 months and they were still in love with you. So if you want to find a reason, आपके घर में अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना, अपने माँ बाप के लिए जियो, that is the why for you, that is the biggest why. अगर why नहीं मिल रहा है तो ये है ना यार कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। पर आपको अपने माँ बाप के लिए तो पैसे कमाने हैं ना, अपनी माँ को तो एक नई साड़ी दिलानी है, पिताजी को अपनी खरीदी हुई गाड़ी में घुमाना है, अपना घर अच्छे से बनवाना है, एक इन्वर्टर लगवाना है, घर पे एसी लगवाना है, ये सब तो सोचा होगा आपको। उन सपनों को पूरा करना है तो किसी भी दिशा में, चाहे वो नीट की तैयारी, किसी भी दिशा में बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा। ऐसे फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं, और उन्होंने खुद ने जीवन में नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी।
लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ दिल्ली पूछती थी मार छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तनकी लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। पापा की सेक्रीफाइस के बारे में अक्सर लोग बात नहीं कर पाते, वो साइलेंटली इस चीज़ को खुद फेस कर लेते हैं, तो उसको लेके आप क्या सोचते हो? क्योंकि ना मतलब ऐसा होता है, मम्मियाँ इमोशनल होती हैं, मम्मी अगर रो भी देते तो तुम इतना नहीं दो, मम्मी को चुप करा लेती हैं। बट अगर कभी ऐसा हो कि पापा के आंख में हल्का सा भी आंसू आ जाए ना, जो बच्चा होता है उसकी ना पूरी हिम्मत ही टूट जाती है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि तब तक बाप पीछे खड़ा होता है ना, बंदे को लगता है कि हर चीज़ मेरी है, मैं हर चीज़ जीत सकता हूँ। और बाकी देखिए, हर माँ बाप ने इतना तो किया ही है आपके लिए कि उन्होंने जो जिंदगी जी उससे बेहतर आपको, इतना सबने किया। मैं मान ही नहीं सकती कोई माँ बाप ऐसा हो जिसने अपने जीवन से बेहतर ना दिया हो बच्चे को। तो जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते तो आप करिए। आप क्या करेंगे फिर? सब कुछ माँ बाप ही कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? पड़ोसी की थाली थोड़ी देंगे माँ बाप, थोड़ा तो कुछ व्यंजन तो खुद लेकर आओ। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि माँ बाप के धन पर घमंड किया तो क्या ही घमंड किया। असली बात तो तब हो कि धन आपका हो और घमंड